हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल और इस वीडियो में आपका स्वागत। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि काफी फर्म्स हैं जो प्रॉप फर्म इंडस्ट्री से जा रही हैं और जाने वाली हैं। ऑलरेडी अगर आपने देखा होगा, लास्ट वीक मैंने वीडियो बनाया था, ट्रू फॉरेक्स फंड ऑलरेडी परमानेंटली क्लोज कर चुकी है अपने बिजनेस को इंसॉल्वेंसी की वजह से, और वो कोई पेमेंट नहीं दे पा रही थी। और इसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाया था 2 महीने पहले जिसका टाइटल था मैनी फर्म्स विल गो डाउन, जो आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं, जहां पर मैंने बताया था कि काफी फर्म्स जो नेक्स्ट आने वाले दिनों में डाउन जाएंगी और उसका क्या रीजन है वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँ। और अगर आप कोई सी फर्म चूज करना चाहते हैं प्रॉप फर्म, तो कौन सी फर्म आपके लिए बेटर रही। और इस सिचुएशन में जब काफी प्रॉप फर्म्स यहाँ से इंडस्ट्री से जा रही हैं, केओटिक सिचुएशन है, तो क्या आपको प्रॉप फर्म चूज करनी चाहिए? तो इसके ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट में बताइए, ताकि मैं आपके साथ पूरा ट्रेडिंग प्लान यहाँ पर शेयर करूं स्टेप बाय स्टेप कि क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए इस सिनेरियो में। अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइए, नेक्स्ट वीक मैं आपके लिए वो वीडियो बनाऊं और डिटेल में आपके साथ प्लान शेयर करूंगा। और अगर आप पहली बार इस वीडियो में तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और चलिए चलते हैं वीडियो में। तो गाइस, आप जानते हैं कि काफी प्रॉप फर्म्स इस इंडस्ट्री में जा रही हैं। यहाँ पर ये प्रॉप फर्म इंडस्ट्री क्लीन होने वाली है, क्योंकि ऐसी फर्म्स हैं जो बी बुक मॉडल पर चल रही हैं। बी बुक मॉडल जो ट्रेडर की फीस पर ही डिपेंड करती है, और जो भी ट्रेडर्स यहाँ पर प्लान बाय करते हैं और उस फीस से जो सक्सेसफुल ट्रेडर है उनको पे आउट दिए जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं 90% इस बिजनेस में यहाँ पर फेल होते हैं और 10% ही सक्सेसफुल होते हैं। और मोस्ट ऑफ द फर्म्स यही करती हैं कि वो प्रमोट करती है, ज्यादा डिस्काउंट देती है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर प्लान बाय कर सके और जो फीस वहां पर जनरेट हो उससे केवल जो सक्सेसफुल ट्रेडर है उनको पे आउट कर सके। और इस तरीके से वो मॉडल को रन करती है, जहां पर आपको कोई रियल अकाउंट यहां पर नहीं दिया जाता है। और इसी वजह से मैंने बोला था कि यहां पर इंडस्ट्री में क्लीन अप होगा, काफी प्रॉप फर्म इस इंडस्ट्री से जाएंगी। और उसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया था, जहां पर मैंने बताया था कि मैनी फर्म्स विल गो डाउन। और इस वीडियो को आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं, मैनी फर्म्स विल गो डाउन, और जहां पर मैंने वार्निंग दी थी और पूरे वहां पर बताई थी कि कौन कौन सी फर्म वहां पर डाउन जाएगी। चलिए मैं आपको कुछ क्लिप दिखाता हूं, जहां पर मैंने बताया था कि कौन कौन सी फर्म है और क्यों क्यों यहाँ पर जाने वाली है। तो गाइस, यहाँ पर मैं जैसे स्किप करता हूँ, मैं पूरा डिटेल में इस वीडियो को आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, आप इसको जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने बताया था, एक मैसेज शेयर किया था कि जब आपकी टीएफटी द फंडेड ट्रेडर और जिसके ऑनर एंजेलो वहां पर स्कैम में वहां पर इन्वॉल्व थे, और वो पूरी फर्म पूरी तरीके से शट डाउन हो चुकी थी। और उसके बाद स्किल फंड ट्रेडर, तो मैंने वहां पर बताया था कि इससे रिलेटेड एंजेलो जो है वो काफी अदर प्रॉप फर्म्स में भी यहाँ पर इन्वॉल्व है और वहां पर पार्टनर है, उनमें भी प्रॉब्लम आएगी, जिसमें से स्किल फंड ट्रेडर थी जो कि सेम विद इन अ वीक वो वहां पर भी आउट हो चुकी थी। और यहाँ पर इस ईमेल में शेयर किया था कि जो अदर फर्म्स हैं जो आने वाले दिनों में वहां पर आउट होंगी, जिसमें स्किल फंडेड ट्रेडर एक थी, रॉकेट 21 चैलेंज थी, सिक्योर द बैट, फॉर्च्यून ट्रेडिंग, प्रॉप फर्म जर्नल, एस्टर्न कंसल्टिंग कोचिंग और स्मार्ट प्रॉप ट्रेडर और एफपीएफएक्स। तो यहां पर उस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया था कि ये सब फर्म क्यों जाएंगी, क्या रीजन है और किस तरीके से ये सब कनेक्टेड है। अब मैं यहां पर आपके साथ न्यूज शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि ऑलरेडी जो मैंने बताया कि लास्ट वीक आप देखेंगे टीएफएफ जो ऑलरेडी इस बिजनेस से आउट हो चुकी है, अपना परमानेंटली बिजनेस क्लोज कर चुकी है, वो वापस नहीं आएगी। और इसके साथ साथ अब जो मेन न्यूज यहां पर ये है, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था कि एंजेलो जो पार्टनर है वो रॉकेट 21 में भी पार्टनर थे, जो रॉकेट 21 चैलेंज प्रॉप फर्म है, जो कि ऑलरेडी काफी टाइम से यहां पर चल रही थी। और मैंने वहां पर वार्न किया था ये फर्म भी आने वाले दिनों में जाएगी। अगर हम रॉकेट 21 चैलेंज की वेबसाइट पर अब जाते हैं तो आप यहां पर देखेंगे कि जो आपका वो रॉकेट है वो पूरी तरीके से क्रैश हो गया। अब यहां पर और कोई मैसेज नहीं है, आप वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ना तो यहां पर लिखा गया है कि ये एक्सेस कर सकते हैं या आउट हो गए हैं या टेम्परेरी है, कुछ नहीं है, जस्ट वो साइट एक्सेसिबल नहीं है। जस्ट अभी के लिए हम यही कह सकते हैं कि ये फर्म भी यहां से आउट हो रही है बिजनेस से। और जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये फर्म आने वाले दिनों में आउट होगी, आप इसमें चैलेंज मत बाय कीजिएगा, ना ही इसमें कोई फीस पे कीजिएगा, क्योंकि सूनर और लेटर ये फर्म भी यहां से आउट होगी, क्योंकि पार्टनर वही है, मॉडल वही था। जब सेम मॉडल पर फर्म चलेगी तो ये सूनर और लेटर ये इशू होना ही था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे उस लिस्ट में जो मैंने बताया था फॉर्च्यून ट्रेड फंडिंग, जो कि ये फर्म भी ऑलरेडी इस बिजनेस से आउट हो चुकी है, और स्किल फंडेड ट्रेडर जो ऑलरेडी वहां पर आउट हो चुके थे, सेम जब द फंडेड ट्रेडर आउट हुई थी। इसके अलावा उसमें एक और नाम था सिक्योर द बैग, जो आप यहां पर देखेंगे, उनका भी एक मैसेज अब यहां पर चल रहा है, जो नेक्स्ट वीक से फिर वो भी यहां पर अपडेट देंगे। और उसमें अभी क्या मैसेज आ रहा है, अगर हम सिक्योर द बैग की वेबसाइट पर जाते हैं जो प्रॉप फर्म थी, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट सिक्योर बैग हैज सीज्ड ऑल ऑपरेशन इंक्लूडिंग न्यू परचेजेस, नो एक्टिव ट्रेडिंग अकाउंट्स विल बी एक्सेसिबल इफेक्टिव immediately. We appreciate your patience and understanding during the period, and we are grateful for the journey we have all shared.
Over the coming week, we will follow up with specific regarding each of your individual circumstances. तो यहाँ पर नेक्स्ट वीक तक आपको अपडेट किया जाएगा अगर किसी ने यहाँ पर अकाउंट बाय किया होगा, और उसके बाद उसको अपडेट किया जाएगा। तो ये फर्म भी ऑलरेडी आउट हो चुकी है। जो लिस्ट मैंने आपको बताई थी उसमें सिक्योर द बैग का भी नाम था, रॉकेट 21 चैलेंज का भी नाम था, जो मैंने 2 महीने पहले आपके लिए वीडियो बनाया था, और वहाँ पर क्लियरली बताया था कि ये दोनों फर्म भी सूनर और लेटर यहाँ से आउट हो जाएंगी। इसके अलावा आप देखेंगे फॉरेक्स कैपिटल फंड, जो कि एक और फर्म है जो यहाँ पर अपने ऑपरेशन को सीज कर रही है। यहाँ पर एंजेलो के फ्रेंड थे, वो यहाँ पर इन्वॉल्व थे, तो ये फर्म भी यहाँ से आउट हो चुकी है। तो आप देखेंगे काफ़ी फर्म यहाँ पर अभी तक आउट हो चुकी है, जिसमें आप देखें ट्रू फॉरेक्स फंड, रॉकेट 21, फॉर्चून फंडिंग, सिक्योर द बैग्स, फॉरेक्स कैपिटल फंड्स। तो ये ऑलरेडी आप देख रहे हैं क्लीन अप यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता रहा था कि सूनर और लेटर यहाँ जो भी प्रॉप फर्म बी बुक मॉडल पर चलेंगी वो यहाँ पर लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं हो पाएंगी, क्योंकि मेटाकोस्ट ने जो लाइसेंस वहाँ पर कैंसिल किए थे, अब उन्हें खुद के लाइसेंस लेने होंगे। अगर खुद का लाइसेंस लेते हैं तो ऑलरेडी वहाँ पर उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है, जो कि $15,000 अगर आप देखेंगे कॉस्ट रहती है अगर मेटाकोस्ट से वहाँ पर MT4 MT5 के लाइसेंस लिए जाए। और अगर वो लाइसेंस नहीं लेते, आप किसी और सॉफ्टवेयर पर जाएंगे तो वहाँ पर भी उसको लेने की कॉस्ट बढ़ जाती है, भले वो सी ट्रेडर, मैच ट्रेडर या DX ट्रेड हो। और इस तरीके से अगर आपकी कॉस्ट बढ़ेगी और आपके पे आउट ज़्यादा जाएंगे और लोग आपके अकाउंट्स बाई नहीं करेंगे, तो सूनर और लेटर आप इस बिजनेस से आउट होंगे। और वो यहाँ पर यही हो रहा है, और जो भी बिजनेस यहाँ पर बी बुक मॉडल पर चल रहे थे वो यहाँ से आउट हो जाएंगे। मैंने आपको ऑलरेडी अवेयर किया हुआ है, अगर कोई भी फर्म, वो किसी भी तरीके की फर्म हो, अगर वो ज़्यादा प्रमोशन कर रही है, ज़्यादा अकाउंट्स सेल करने की कोशिश कर रही है, ज़्यादा डिस्काउंट दे रही है, तो उस फर्म से वहाँ पर बचिए। उसका एक इंडिकेशन है कि वो यहाँ पर बी बुक मॉडल पर चल रही है, क्योंकि यहाँ पर अभी रेगुलेशन नहीं है जो यहाँ पर पूरी तरीके से रेगुलेट कर सके। हमें क्लियरली कोई आइडिया नहीं है कि कौन सी फर्म यहाँ पर ए बुक मॉडल पे है, बी बुक मॉडल पे है। अगर आप यहाँ पर अगर किसी फर्म में चैलेंज लेना चाहते हैं, मेरी क्या रिकमेंडेशन रहेगी, मैं कहूँगा कि गाइज अभी यहाँ पर किसी फर्म की कोई गारंटी नहीं है। अगर आप किसी फर्म को अकाउंट लेना चाहते हैं, जो मुझे तक अभी तक जेन्युइन लगी है, वो 5% है। अगर आप उसको लेना चाहते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। पर मैं कहूंगा कि आप अपनी ड्यू डिलीजेंस कीजिए और चेक कीजिए, तभी आप यहां पर कोई अकाउंट बाय कीजिए किसी भी प्रॉप फर्म में। इसके अलावा मैं आपके साथ यहां पर शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि ये केओटिक सिचुएशन है कि आप यहां पर अपनी मेहनत लगाते हैं 2 से 3 महीने और फिर फेज पास करते हैं, 1 और 2 फेज पास करने के बाद कहीं आपको अकाउंट मिलता है और फिर आपको पे आउट मिलते हैं। पर आपने जो मेहनत की है और इस तरीके से प्रॉप फर्म चली जाए तो फिर आप यहाँ पर मायूस हो जाते हैं। फिर क्या किया जाए, आपका क्या अप्रोच होनी चाहिए इन फ्यूचर में, अगर प्रॉप फर्म इस तरीके से इंडस्ट्री से जा रही है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक ट्रेडिंग प्लान यहाँ पर शेयर करूँ कि क्या आने वाले दिनों में आपके फ्यूचर में क्या अप्रोच होनी चाहिए प्रॉप फर्म से रिगार्डिंग, किस तरीके से आपको ट्रेड करना चाहिए, और क्या आपका माइंड में रहना चाहिए कि किस तरीके से आप अपनी कैपिटल को एस्केलेट करें, तो मुझे कमेंट में बताइए कि आप ट्रेडिंग प्लान चाहते हैं, तो मैं आपके लिए डिटेल में नेक्स्ट वीक आपके लिए वीडियो बना दूंगा, जहां पर आपके साथ में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस शेयर करूंगा कि किस तरीके से आप अपनी ट्रेडिंग को इन फ्यूचर में अप्रोच कर सकते हैं। तो गाइस, ये न्यूज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर आप जानते हो और कोई फर्म जो यहाँ पर इंडस्ट्री से आउट है, तो बाकी लोगों को भी पता चले, तो प्लीज कमेंट में बताइए। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।